नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। इस बार क्या आप सरकार को नहीं जानते? आप सरकार को समझ लीजिए, टीन शेड लगा करके आगे क्या छपा रहे हैं इसके अंदर, और किसी नेता का म्यूजियम बना है। ये चाहते हैं कि इनके भी जो महापुरुष हैं उनका भी सम्मान नहीं हो समय आने पर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल तैनात। तो जेपीएनआईसी के बाहर भी भारी संख्या में फोर्स। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर घेराबंदी कर दी गई है। बता दें कि जेपीएनआईसी सेंटर कार्यक्रम होने वाला है और जयप्रकाश नारायण जयंती पर जो माल्यार्पण कार्यक्रम होना है उसके लिए अखिलेश यादव जाने वाले हैं। कल रात से ही जेपीएनआईसी सेंटर के पास बहुत हंगामा हो रहा है, क्योंकि जेपीएनआईसी सेंटर के आसपास चारों ओर टीन की शेड लगा दी गई है और आज अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जाने वाले हैं। उसके पहले ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है। जेपीएनआईसी के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगी है। अखिलेश के आवास से जेपीएनआईसी तक भारी पुलिस फोर्स है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग लगी है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर नेताओं को रोका जाएगा। 10:30 बजे अखिलेश का जेपीएनआईसी सेंटर जाने का कार्यक्रम है। जयप्रकाश नारायण जयंती पर माल्यार्पण अखिलेश करेंगे। पिछले साल अखिलेश दीवार फांद कर जेपीएनआईसी में गए थे। इस बार जेपी की जयंती पर पुलिस ने पहले से तैयारी की है। नेताओं कार्यकर्ताओं को जेपीएनआईसी पुलिस नहीं पहुंचने देगी। एक तरीके से माना जाए तो अखिलेश यादव के आवास व सपा दफ्तर का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा, और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे, और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।